जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एविसिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम, जो आपका 17-18 फरवरी से पेपर शुरू होने वाला है। और आज की क्लास में एक छोटे से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर का पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो कि आज की क्लास में संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे 15 सालों का निचोड़ प्रश्न। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्नों को आप लोग देख कर जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपके पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, क्लास में देर न करेंगे, सारे प्रश्नों को यहाँ पे निचोड़ संग्रह करेंगे। एकमात्र छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं, यूपी पुलिस एग्ज़ाम से जानकारी पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आया था आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। सही जवाब याद रखेंगे दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले के पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। बताएंगे किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे किसी अर्थव्यवस्था के एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। ऑप्शन ए होता है सही जवाब। याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का सवाल हैं और लगातार पूछे गए एग्जाम में। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि डीपीटीटी का निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है। बताएंगे किसके सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताएंगे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और आप लोग याद रखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो याद रखेंगे भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से लगातार हर एक साल यहाँ से बनते हैं यूपी की हर एक परीक्षा में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का सेशन। ध्यानपूर्वक आप लोग लगाएंगे पूरे 50 क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। बताएंगे कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। सही जवाब है गृह मंत्रालय। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग याद रखेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। बताएंगे शक्ति प्राप्त है। सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे सांसद को और आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे याद रखेंगे कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो आप लोग याद रखेंगे क्या है, तो अधिकार है। सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सी होता है सही जवाब। याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताएंगे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के ढांचे जो ये नहीं डाला गया है। बताएंगे सही जवाब क्या होता है। तो साथियों, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और सब लोग इसे याद रखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। बताएंगे सही जवाब क्या है। रेडियो एक्टिविटी
मापी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। सभी लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग याद रखेंगे कि निम्न में से इनमें से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है। बताएंगे प्रति कण युग्म है, सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पे की। बताएंगे सिद्धांत के आधार पर की, सही जवाब क्या है। तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को, नाभिकीय विखंडन, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से युक्त में किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताएंगे सही जवाब क्या है। तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, आप लोग याद रखेंगे जापान में नागासाकी पे गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। बताएंगे सही जवाब क्या है। तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। 15 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि इस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे प्रवृत्त किया है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे ऑप्शन अमेरिका और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह कौन सा तत्व। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, हाइड्रोजन जो है नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। बताएंगे मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, सही जवाब क्या है। तो साथियों देखिए यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग बी को लॉक करेंगे, अमोनियम सल्फेट, राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। बताएंगे रासायनिक उर्वरक कौन सा नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, सोडियम सल्फेट और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बताएंगे 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि पेडोलॉजी निम्न में से वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, सही जवाब क्या होता है। तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कॉफ़ी नहीं है। बताएंगे कौन सा एक कॉफ़ी नहीं है, सही जवाब क्या होता है। प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। 21 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे ये जो पार्क है कहाँ पे स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है, सही जवाब क्या होगा। तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे, थैलोफाइटा, राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, प्लाज्मोडियम, सही जवाब है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर याद रखेंगे, थाइलोफाइटा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन क्या है, तो बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, सही जवाब क्या है। तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे, प्लाज्मोडियम और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे रोजाना आप लोग क्लास में सेशन में जुड़ेंगे, आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। बताएंगे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, सही जवाब क्या रहेगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। लुई पास्चर, याद रखेंगे ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी।
बताएंगे किसके भले के लिए लागू की थी। सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे, सैनिकों के लिए सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर सवाल है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? बताएंगे शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, सामवेद में। और आगे बढ़ेंगे, वैदिक युग में डैश है। बताएंगे वैदिक युग में क्या है? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अनुलोम विवाह स्वीकृति था। ऑप्शन ए होता है सही जवाब, आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और आगे बढ़ेंगे 29 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, वियना। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? बताएंगे वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आर.के. नारायण के द्वारा। आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने जो है लिखा है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, बेनजीर भुट्टो। और आगे बढ़ेंगे, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची के विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? याद रखेंगे वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे, देखिए 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? बताएंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी सी को यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है? बताएंगे कोयला का जलना कैसा परिवर्तन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कैसा? तो रासायनिक परिवर्तन याद रखेंगे। 37 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। और आप लोग याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवता दिवस, याद रखेंगे। 38 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। और बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। एक तत्व की संयुक्ता किस पर निर्भर करती है? बताएंगे एक तत्व की संयुक्ता किस पर निर्भर करती है? तो सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे। बताएंगे 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? बताएंगे कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, सही जवाब क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जूनागढ़। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को। और आगे बढ़ेंगे, थारू मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। बादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताएंगे बादशाह नामा के लेखक
निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है क्या है? तो अब्दुल हमीद लोहरी याद रखेंगे, सही जवाब है। 43 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बताएंगे उपाधि धारण की थी, सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी सही जवाब है। सेशन को दबा के लाइक करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बना था? तो आप लोग याद रखेंगे लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बना था, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद, क्या है? सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में जो कार्यान्वित हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए 46 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? बताएंगे बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, चिनाब नदी और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध जो है एक करेंगे? सही जवाब क्या होता है? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है कालाहारी, याद रखेंगे, सही जवाब है। क्या होगा? कालाहारी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 48 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे प्रश्न है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, बताएंगे राइट आंसर इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। क्रेडिट कार्ड में याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कराए कि पटना की स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है भारतीय मानक समय से आगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 55 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार जो है भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग। देखिए लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। 51 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे कि अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सही जवाब है। 52 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? क्या है? तो सबसे लंबी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? हरियाली योजना किससे संबंधित है? बताएंगे हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। याद रखेंगे आप लोग, बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जो है रवि फसल है? तो याद रखेंगे रवि फसल कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को, सरसों और आगे बढ़ेंगे। पूसा सिंधु गंगा एक जो है प्रजाति है, सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे गेहूं की, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे 56 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे और बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ पे जो है अवस्थित है? तो आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छे लगे साथियों क्लास को लाइक करेंगे और रोजाना आप लोग क्लास से जुड़ेंगे। हम आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट रोजाना करा रहे हैं। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में।